दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण हालत खराब हो चुकी है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेड 3 लागू करने का फैसला किया। गौरतलब है कि राजधानी में हवा बेहद खराब हो गई और AQI 425 तक पहुंच गया। बिगड़ती हवा के बाद अब यहां कई चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। लेकिन एनसीआर में दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के कई जिले शामिल हैं जहां ग्रेड 3 लागू है। लेकिन बात रेवाड़ी की करें तो यहाँ ग्रेड 3 के नियमों की पालना महज कागजों तक सिमट कर रह गई है। धरातल की बात करें तो इनकी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स सोमवार को 362 था, जो बेहद खराब श्रेणी में है, जबकि मंगलवार को ये 425 तक पहुंच गया। CAQM ने हवा की गति धीमी होने और वायुमंडल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी सिफारिश की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पिछले साल 14 नवंबर को ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू की गई थी। इसको लेकर जिला आयुक्त ने 12 नवंबर को सख्ती से पालना के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन जिन कंधों पर इन आदेशों की पालना की जिम्मेदारी थी वो कुंभकर्णी नींद सोते रहे। हद तो तब हो गई जब बार बार जगाने पर भी इन अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। बात हरियाणा के जिला रेवाड़ी की करें तो यहाँ ग्रेड 3 के नियमों को बिल्डर ताक पर रखकर बिना डर और भय के दिन रात निर्माण कार्य कर रहे हैं और शिकायत करने पर स्थानीय लोगों को धमका रहे हैं। मामला गढ़ी बोलनी रोड स्थित सेक्टर 26 के क्षेत्र में एवरेस्ट मॉल के नाम से बन रही कॉमर्शियल इमारत स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो ग्रेड 3 लागू होने के बाद भी न केवल दिन में बल्कि पूरी रात निर्माण कार्य जोरों पर चलता रहता है। इसकी शिकायत पुलिस विभाग व प्रदूषण विभाग को भी की गई, लेकिन निर्माण कार्य करने वालों पर इसका कोई असर नहीं दिखा। RWA प्रधान सतीश डागर की माने तो इस निर्माण कार्य के दिन रात चलने से वहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियम की बात तो यह है कि ग्रेड 3 लागू होने के बाद संबंधित विभागों को इस तरह के निर्माण कार्यों को स्वयं जाकर रुकवाकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि संबंधित विभागों को शिकायत करने के बाद भी उनके कानों पर कोई जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में भला स्थानीय निवासी जाए तो जाए कहां, क्योंकि ना तो वो चैन की नींद सो पाते हैं और ना ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पाती है। जिला प्रशासन के आदेश महज कागजी साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह धड़ल्ले से निर्माण कार्य बिना रोक टोक के जारी है। आइए जानते हैं कि क्या है ग्रेड 3 के नियम। पहला, गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध है। दूसरा, विध्वंस गतिविधियां जैसे मिट्टी खोदना, ट्रेंचिंग और रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्रों का खुले में संचालन पर भी रोक है। तीसरा, दिल्ली और NCR जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया है। चौथा, कच्ची सड़कों पर रेत और सीमेंट जैसे निर्माण सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पांचवा, स्टोन क्रशर, खनन और स्वच्छ ईंधन से नहीं चलने वाले हॉट मिक्स संयंत्रों को भी बंद करने का निर्देश दिया है। छठा, आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध है। सातवां, दिल्ली में अंतरराज्यीय डीजल बसों के प्रवेश या संचालन पर प्रतिबंध है। आठवां, निजी कंपनियों को घर से काम करने या हाइब्रिड मोड लागू करने की सलाह दी गई है। नौवां, प्रदूषण की वजह से 5वीं तक की कक्षाओं को भी बंद कर दिया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रभावशाली लोग अपना प्रभाव दिखाकर नियम व कानूनों को ताक पर रखकर मनमर्जी करते हुए प्रदूषण को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, उल्टा आम जन की जनजीवन भी प्रभावित कर रहे हैं। ये वही रेवाड़ी जिला है जिसका औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, जिसमें औसत PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया था। वर्तमान में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति गंभीर है और वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से काफी अधिक है। तो ऐसे हालात के बाद भी प्रशासन की सख्ती कब देखने को मिलेगी?
बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।